अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 16 स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज हम दूसरा लेक्चर देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो एयर है ये किन किन एलिमेंट्स से पोल्यूटेड हो रही है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इसके क्या क्या सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले, the atmosphere is polluted when harmful substances which damage the environment, human health and quality of life are mixed in it। हमारी एयर या एटमॉस्फेयर जिसे हम कह सकते हैं वो तब पोल्यूट होता है जब कुछ ऐसे अज्जा हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर, पोल्यूशन के दो सोर्सेज हैं, ठीक है। एक तो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एक होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या किसी भी अदर सोर्सेज से जो जमीन से ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर एयर में जाके पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे तमाम पोल्यूटेंट्स जो नीचे से ऊपर जाके मजीद रिएक्ट करके न्यू पोल्यूटेंट्स बना देते हैं, उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट्स गिवन आउट फ्रॉम चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, exhaust of automobiles may contain gases such as sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons, ammonia, compounds of fluorine and radioactive materials. These waste products are called primary pollutants। मतलब ये सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया वगैरह ये सारे के सारे शामिल हैं। ये सब के सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स या एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मतलब ये हमारे ही सोर्सेज से ये तमाम के तमाम गैसेज हम रिलीज हो के ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं और पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो इन सब गैसेस को प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस रिएक्शन प्रोड्यूस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब यही वाला प्राइमरी पोल्यूटेंट ऊपर जाके डिफरेंट रिएक्शन करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट करेगा, सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर के ऑक्साइड जो हैं वो रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड कार्बन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करके बनाएंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पर एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पैन के नाम से जानते हैं, ओजोन, एल्डिहाइड्स, केटोन्स, परऑक्सीबेंजोल, ये सारे के सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। और ये कैसे क्रिएट हुए? ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऊपर गए उन्होंने मजीद रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट कर दिए। ऑल दीज कंपाउंड्स आर टॉक्सिक एंड देयर कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर मस्ट बी कंट्रोल्ड। ये सब के सब टॉक्सिक है और इनके कंसंट्रेशन कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। अगर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो वो पोल्यूशन के जुमरे में आएगी। अब इसके कुछ सोर्सेज हैं, कुछ गैसेज हैं जो हम देखेंगे कौन कौन सी हैं जो हमारे पास पोल्यूटेंट का काम करती हैं, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO, ठीक है। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस, बेरंग, बेबू और बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस है। इट इज 3 times लाइटर देन एयर, एयर से 3 गुना हल्की है। 3 गुना हल्की होने की वजह से ये ज्यादा ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। तो मतलब हमारी ओजोन लेयर तक से आगे जा सकती है और ये डैमेज क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल होती है। अब होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वाटर सॉल्युबल है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ऊपर से बारिश हो जाती है तो वो बारिश का पानी इसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड वही बारिश के साथ नीचे आएगा और वो एसिड रेन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज एमिशन आर कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन आर वोल्केनिक एरप्शंस। ये जो आतिशफशां फटते हैं, ठीक है, वहां से निकलती है। नेचुरल गैस एमिशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज इसकी कौन सी हैं जो हमारी एक्टिविटीज से जा रही है कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर? फ्यूल बर्निंग एंड वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मुख्तलिफ गाड़ियों में जो फ्यूल बर्न होता है, मोटर व्हीकल्स,
railways and aircraft is major source 75% of carbon monoxide in atmosphere। मतलब गाड़ियां, रेलवेज, एयरक्राफ्ट ये सारे के सारे 75% कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। अदर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर एमिशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगल की जो आग होती है वहां से, कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बाकी ये सोर्सेज है। मतलब 75% पे मोटर व्हीकल्स, रेलवेज और एयरक्राफ्ट वगैरह, और बाकी 25% ये वाले हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो एमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन विच एनी टाइप ऑफ फ्यूल इज बर्न। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज में से भी निकलती है जहां पे कोई ना कोई फ्यूल बर्न होता है। दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, सीमेंट, ब्रिक किल्न्स, पेपर एंड पल्प एटसेट्रा। Incomplete combustion and dissociation of carbon dioxide at high temperature also produce carbon monoxide। मतलब ये तमाम के तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज के सोर्सेज हैं जहां से कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है ऊपर जाके पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस एंड काज सफोकेशन इफ इनहेल्ड। जहरीली है, हम दम घुटेगा अगर हम इसको इनहेल कर ले। इट बाइंड्स ब्लड हेमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन। मतलब हमारा बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है उसका फंक्शन क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है और पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेंगे तो वो जो हेमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करनी थी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंडिंग करेगा। ठीक है, दैट्स एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी रिवर्स्ड बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन। रिवर्स कर सकते हैं हाई प्रेशर ऑक्सीजन से। एक्सपोजर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट इन हेडेक, फटीग, अनकॉन्शियसनेस एंड इवेंचुअली डेथ। ये उसके असरार हैं, इफेक्ट्स हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास हेडेक होगा, फटीग होगी, अनकॉन्शियसनेस और लास्ट पे डेथ हो सकती है। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड से NOx मींस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, the gases nitric oxide NO and nitric dioxide, nitrogen dioxide NO2 are represented by NOx। सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहले इसके नेचुरल सोर्सेज, बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मेनली NO। बैक्टीरियल एक्शन जितने भी है यहाँ से नाइट्रोजन ज्यादातर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन साइकिल में अगर देखें, ह्यूमन एक्टिविटीज में देखें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्टन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये ज्यादातर कोयला, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस या गैसोलीन मींस पेट्रोल, इसकी बर्निंग से प्रोड्यूस होती है। Both oxides result from oxidation of nitrogenous compound present in fossil fuel। fossil fuel में nitrogenous compound होते हैं, वहां से भी हमारे पास रिलीज होती है। The burning of fuel in the presence of air in internal combustion engine also produces nitrogen monoxide। अब गाड़ियों के अंदर, इंजन के अंदर जो हमारे पास फ्यूल बर्न होता है उससे भी हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस। ये रिएक्शन लिखा है N2 + O2 produces 2NO at high temperature। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब होगा नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO + O2 2NO2। मतलब ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, द रेजिडेंस टाइम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 3 to 4 days रिस्पेक्टिवली। मतलब एक 4 दिन रहेगी, एक 3 दिन रहेगी। मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो हमारे पास रेजिडेंस टाइम है हमारे एटमॉस्फेयर में वो तकरीबन 4 दिन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 3 दिन है। ठीक है, तो उसके बाद ये खुद ब खुद जायल हो जाता है। ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर कन्वर्टेड इनटू HNO3 व्हिच कैरी डाउन आइदर रेनफॉल और एज अ डस्ट। अब वही वाले हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके, वो जो बारिश का पानी होता है उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और वही वाला नाइट्रिक एसिड बारिश की शक्ल में या डस्ट की शक्ल में हमारे पास नीचे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट में जो आता है वो सल्फर ऑक्साइड्स है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज क्या है? ऑन ग्लोबल स्केल मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनोज 67%। आतिशफशां जो है वहां से 67% हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग गैसेज प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, या ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से।
ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हैं जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है? एयर इज पोल्यूटेड विद SO2 ड्यू टू कंबस्शन ऑफ कोल कंटेनिंग 1 to 9% सल्फर। मतलब वैसा कोल जिसमें 1 से 9% सल्फर हो, उसकी कंबस्टन से प्रोड्यूस हो रही है। क्रूड ऑयल एंड अदर फॉसल फ्यूल इन पावर प्लांट्स एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब हम ये देख रहे हैं कि सबके सब की ह्यूमन एक्टिविटीज में ज्यादातर ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज वगैरह ये आ रही हैं। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, 2SO2 प्लस O2 2SO3, ये सल्फर के ऑक्साइड्स हमारे पास प्रिपेयर हो गए। These gases SO2 and SO3 because of their pungent odor are very irritant। चुभने वाली स्मेल होती है इनके लिए, बहुत इरिटेंट है, एंड suffocating। Through various reactions in the atmosphere they form sulfate aerosols। ये सल्फेट एरोसोल्स बनाते हैं। These aerosols cause several respiratory troubles particularly among the older people। मतलब जो उम्र सीधा लोग होते हैं ना, उनके लिए जरा थोड़ा सा ज्यादा नुकसानदेह होता है, सांस लेने में उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड डेपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर। अब सल्फर डाइऑक्साइड एसिड डेपोजिशन का सोर्स है, वो कैसे? अब सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ऊपर से जब अगर बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ अगर सल्फर रिएक्ट करती है SO2 प्लस H2O, तो वो हमारे पास H2SO4 बनता है। ठीक है, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस हो गया और एसिड डेपोजिशन हो गई। उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक है, चौथा पॉइंट है, वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी हमारे पास पोल्यूशन का जरिया होते हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर एमिटेड बाय डिफरेंट ट्रीज प्लांट्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद पैडी फील्ड्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर। पैडी फील्ड्स जो धान की फसल होती है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में खारिज करती है मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में। Another natural source of methane is anaerobic decomposition of organic matter by bacteria। बैक्टीरिया की anaerobic decomposition से भी वाटर सेडिमेंट्स या सॉइल्स के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होती है मीथेन। मीथेन हाइड्रोकार्बन है, तो ये एक पोल्यूटेंट का काम करती है। मीथेन हैज अ मीन रेजिडेंस अबाउट 3 to 7 years इन द एटमॉस्फेयर। मीथेन 3 से 4 साल तक एटमॉस्फेयर में रह सकती है। अब देखें, हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या प्रोड्यूस हुई? मीथेन प्रोड्यूस हुई। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हैं? ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिशन। फिर ऑटोमोबाइल आ गया। इट एडिशन टू दिस पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसिनरेटर्स ऐसी चीजें होती है जहाँ पे ये हमारा जो वेस्ट होता है ना, कूड़ा करकट होता है, इसको जलाया जाता है, उनको इंसिनरेटर कहते हैं। रेफ्यूज बर्निंग and solvent evaporator also contribute towards the emission of hydrocarbon in the atmosphere। तो इसमें हमने ये देखा कि चारों के चारों हमने पोल्यूटेंट्स में ये देखा कि इन सब के सोर्सेज ऑटोमोबाइल्स ही हैं, इंडस्ट्रीज ही हैं, चिमनीज से जो धुआं निकल रहा है ज्यादातर, ठीक है, या फॉरेस्ट फायर वगैरह हो गई, वोल्केनिक eruption हो गई, इंसिनरेटर, ये सारे के सारी चीजें हमारे पास पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, जिससे हमारा माहौल काफी ज्यादा आलूदा हो रहा है। चलें जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एसी ट्रेन से स्टार्ट करेंगे।